हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यकृत क्या होता है और यकृत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यकृत के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने यकृत का चित्र बना हुआ है। ठीक है, यकृत को कहते हैं लीवर। ठीक है, यकृत का दूसरा नाम क्या होता है? लीवर। तो यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है लीवर, और लीवर के साथ साथ आपके विभिन्न नाम लिखे हुए हैं जिन्हें आप पढ़िएगा। पित्ताशय, और लिखा है सामान्य पित्तवाहिनी, अग्न्याशय, अग्न्याशयिक नलिका और ग्रहणी। ये इसके विभिन्न इसमें पार्ट जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यकृत आपका कितना है? तो देखिए, यकृत के सिर्फ दो भाग होते हैं, दो पिंडों में बना होता है। एक होता है बायां पिंड, एक होता है दायां पिंड। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, दायां पिंड जो होता है बड़ा होता है और बायां पिंड जो होता है वो छोटा होता है। तो आपको चित्र में यहाँ पर दिख भी रहा है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर पित्ताशय भी होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर पित्ताशय के अंदर होता क्या है। तो सभी को पता होगा कि पित्ताशय के अंदर पित्त रस भरा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पित्ताशय जो है, मतलब पित्तरस जो है वो कहाँ बनता है, तो पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस बनता है यकृत में। ठीक है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में जो है ये एकत्र हो जाता है। इसी में क्या होता है, एक पॉइंट होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय को आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से होता है। ठीक, अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय के साथ साथ देखें ग्रहणी। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि आहार नाल में सी आकार की एक रचना होती है। ठीक है, सी आकार की एक नलिका होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रहणी। आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, कि सी आकार की होती है आहार नाल में, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए प्रश्न और दूसरा आता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं यहाँ पर है यकृत। तो याद कर लीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कई पॉइंट बताए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यकृत होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यकृत के लिए परिभाषा कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह देखिए यहाँ पर लिखा है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मैंने आपको बताया कि यकृत जो होता है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपके एग्जाम के लिए अभी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी वहाँ पर भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर वाले। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, यकृत। इसका भार 1.5 किलोग्राम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि यकृत का भार कितना होता है, तो लगभग कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। अब देखिए इसकी स्थिति, मतलब ये कहाँ पर होता है। ठीक है, एक होती है डायाफ्राम। डायाफ्राम कहाँ पर होती है? देखिए आहार नाल होती है, आहार नाल के बाद में यकृत के थोड़ा ऊपर होती है, इस प्रकार से एक, ठीक है, इस प्रकार से पतली एक लाइन होती है, इसे कहते हैं डायाफ्राम। तो यकृत होता क्या है? यकृत डायाफ्राम के नीचे होता है। तो ये लिखा हुआ है उधर गुहा में, डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका निर्माण दो पिंडों से होता है। दो पिंड कौन से? हमने आपको बताया दायां पिंड और बायां पिंड। ये लिखा हुआ है दाहिना पिंड बड़ा, बायां पिंड छोटा होता है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि बायां पिंड बड़ा होता है और दायां पिंड जो है वो छोटा होता है। आगे देखिए, दोनों पिंड एक खांच द्वारा पृथक रहते हैं। खांच का मतलब देखिए ये खांच, ठीक, मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार से अलग रहते हैं। तो यहाँ पर एक खांच होती है, उसके द्वारा अलग अलग होते हैं। दाहिने पिंड पर एक गहरे रंग की लगभग 7.5 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी थैलीनुमा संरचना पित्ताशय होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? पित्ताशय। तो आप देखिएगा पित्ताशय मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये पित्ताशय होता है, कहाँ पर होता है? दाहिने पिंड में। ठीक है, दाहिने पिंड में होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछता है कि पित्ताशय की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई देखिए लगभग 7.5 सेमी और चौड़ाई जो है लगभग 3 सेमी होती है। और इसके आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो लिखा हुआ है यकृत कोशिकाओं से में बना पित्तरस यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में एकत्र रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है, पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। लेकिन ये एकत्रित कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है, एकत्रित हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, आवश्यकता पड़ने पर पित्ताशय से पित्तरस सामान्य पित्त नलिका द्वारा ग्रहणी में पहुँच जाता है। तो वहाँ पर देखिएगा क्या होता है? सामान्य पित्त वाहिनी जो पित्त को ले जाती है, ठीक, पित्त को ले जाने वाली, पित्तरस को ले जाने वाली, ये एक ही पतली नलिका है। पतली नलिका से ये पित्तरस कहाँ जाता है? ये चला जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी का आकार क्या होता है? ग्रहणी सी आकार की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने इसके मुख्य पॉइंट थे, मैंने आपको यहाँ पर सभी बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे इसका काम क्या होता है। ठीक है, यकृत मतलब लीवर क्या काम करता है। अगर आपका लीवर खराब हो जाएगा तो आपके शरीर में पाचन किस प्रकार से होगा, कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा लीवर के कार्य क्या होते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग यकृत के कार्य। अब देखिए कार्य क्या होते हैं। नंबर 1,
यह पित्त रस स्रावित करता है। बिल्कुल सही बात मैं आपको बता चुका यहाँ पर है कि यह पित्त रस का श्रावण करता है। इसके बाद देखिए जो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है कि भोजन के क्षारीय को कौन मतलब भोजन मतलब जो है कि जब भोजन में पित्त रस मिल जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है, तो क्षारीय हो जाता है, ताकि अग्न्याशय के पाचक रस भोजन का पाचन कर सके। दूसरा देखिए यह भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पित्त रस जो यकृत जो होता है भोजन की वसा का इमल्सीकरण करता है। तीसरा क्या है, आहार नाल से अवशोषित पचा हुआ भोजन सबसे पहले यकृत में पहुंचता है। आहार नाल से सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, यकृत में जाता है। यकृत शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन को शरीर में भेजता है, ठीक है। जितनी आवश्यकता होती है भोजन की उतना भोजन जो है वो शरीर में पहुंच जाता है। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है, यकृत भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। वयस्क अवस्था में मृत एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का विघटन करता है। पांचवा देखिए यकृत शरीर में बने विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, ठीक है। विषैले पदार्थ जो भी शरीर के अंदर बनते हैं उनको बेकार कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। नंबर 6 देखिएगा, यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। मतलब जितने भी शरीर के अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम होता है यकृत का। अगला देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट है नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यकृत हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है, हिपैरिन, और यह शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो आप इसे याद करिएगा, हिपैरिन नामक पदार्थ का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, ठीक है, रक्त को जमने से रोक देता है। अगला देखिए नंबर 8, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपसे प्रश्न आता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सहायक होता है, तो आप बताएंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, अतलग उत्तरी में आए चाहे वो विकल्प में आ जाए। देखिए 9 नंबर में कह रहा है, यकृत कोशिकाएं विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं। विटामिन ए, B12 और बी और डी का भी संचय करती हैं। तो सबसे मुख्य क्या है, विटामिन ए का संश्लेषण करती है कौन, यकृत। और लास्ट पॉइंट आपका है, यकृत कोशिकाएं लोहा, तांबा आदि का भी संचय करती हैं, ठीक है। लोहे तांबे का संचय भी करती है यकृत कोशिका। दोस्तों इस प्रकार से मैंने यकृत के संबंधित जितने प्रश्न थे वो आपको सभी बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।